डिफरेंट है और लिंक भी है। देखिए, भाव यदि मुझे किसी के साथ में स्थापित करना है तो उसका सानिध्य चाहिए। अब जैसे मैं अपने घर में माँ पिताजी के साथ में रह रहा हूँ, बहन के साथ में रह रहा हूँ, स्कूल में यदि जाता हूँ तो मेरे मित्र है मेरे साथ में, यदि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे बॉस है। तो जो एक शारीरिक या तो फिर कहेंगे कि फिजिकल जो नियरनेस है, उसके माध्यम से ये भाव प्रकट होता है, राइट। अभी साधना के क्षेत्र में तो ये संभव नहीं है। मैं वैकुंठ में न कि कैलाश में जाकर के भगवान शिव के साथ में तो मैं बैठने वाला नहीं। वो शारीरिक या तो फिर ये जो फिजिकल नियरनेस है वो तो होने वाली नहीं। तो फिर मुझे तो इमेजिनेशन ही करना है कि मैं दक्षिणेश्वर में गया हूँ या कैलाश पे गया हूँ या वैकुंठ में हूँ या विच एवर, हुएवर इज़ माई इष्ट, अद्वैत वेदांत की साधना कर रहा हूँ तो मैं अपने हृदय में आत्मन का दर्शन करता हूँ। बट एवरीथिंग हैपन्स ऑन द फील्ड ऑफ इमेजिनेशन। वहाँ पे फिजिकल इंटीमसी या फिजिकल नियरनेस नहीं है। यानी ईश्वरीय भाव यदि मुझे प्रकट करना है तो मुझे इमेजिनेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, थकाने वाली चीज कब होगी कि जबकि भाव प्रकट नहीं होता है। इट इज़ लाइक आइंस्टाइन का फेमस उदाहरण है रिलेटिविटी। किसी जर्नलिस्ट ने जाकर के, न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने जाकर के आइंस्टाइन को पूछा कि हमको तो मैथमेटिक्स आता नहीं है, आप हमको रिलेटिविटी समझा दीजिए एकदम सहज भाषा में। अभी रिलेटिविटी क्या है कि आपके वो स्टेट जो होता है फिजिकल सिस्टम का, वो डिपेंड करता है किसी एक दूसरे स्टेट के ऊपर। इसको रिलेटिविटी का बेसिकली, वो मैथमेटिक्स का बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सिस्टम है। अब सामान्य भाषा में सामान्य आदमी को रिलेटिविटी कैसे समझाए, तो आइंस्टाइन बड़ा सुंदर उदाहरण देता है। बोलता है कि आप गर्म तवे पे आप बैठ गए होंगे तो एक पल भी, एक सेकंड भी आपको एक घंटे जैसा लगेगा, क्योंकि वो सफरिंग जो है वो इतना इंटेंस होगा। और यदि आप स्नेह के पात्र के साथ में बैठ कर के गप लगा रहे हैं तो एक घंटा भी एक सेकंड जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम ऐसे बीत जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी देखिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे सफरिंग है, यहाँ पे लव है। लव जो है वो आपको समय एक घंटा चला ऐसा लगेगा। आप किसी के साथ में बात कर रहे हैं, मित्र के साथ में, न कि जिसके साथ में आपका प्रेम है उसके साथ में बात कर रहे हैं, कहाँ टाइम चला गया। कोई कहेगा लो जाने का समय हो गया, हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे ये कहाँ चला गया समय। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेम, स्नेह, भाव वो उपस्थित है। तो वैसे ही इमेजिनेशन हम यदि स्टार्ट करेंगे और स्नेह जब प्रकट जब तक नहीं होता है तब तक ये हमको हार्ड वर्क लगेगा ये मेंटेन करना। मैं दक्षिणेश्वर में हूँ, ठाकुर के सामने बैठा हूँ, अब ये पूरी इमेजिनेशन मेंटेन करना मुश्किल है। किंतु एक बार ये भाव धारा बहने लगती है फिर वो सहज हो जाएगा। फिर कहाँ टाइम चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने इस तरह की बहुत सारी ये कंस्ट्रक्ट, हम जो बात कर रहे थे ना, दिस आर कंस्ट्रक्ट, और उसमें ही मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्ट को मेंटेन करने के लिए कंस्ट्रक्ट को फाउंडेशन है वो है भाव। यदि भाव नहीं रहेगा तो ये कंस्ट्रक्ट टिकेगा नहीं, वो फिर एक बर्डन हो जाएगा। आप जैसे कि वो आप बिजनेस में आपको कोई बिजनेस प्लान बनाना है तो कितना डिफिकल्ट होता है। वो आप घर आएंगे तो पूरा थक जाएंगे कि मुझे नेक्स्ट 5 साल में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग वो ये सब करना है। इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग वर्क। तो जब तक भाव नहीं रहेगा तो वो एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। किंतु एक बार कंस्ट्रक्ट खड़ा किया, उसमें भाव यदि बहने लगा तो फिर कहाँ टाइम चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा।